सीएम योगी आदित्यनाथ 11 बजे राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान पहुंचेंगे। स्थापना दिवस समारोह में सम्मिलित होंगे। मंत्रिमंडल की बैठक में बड़ा फैसला, सीएम ने मंत्रियों के प्रभार वाले जिले बदले। बहराइच में नरबख्शी ने महिला पर किया हमला, 2 बच्चों के साथ सो रही थी महिला, चीख पुकार के बाद भागा बेड़िया। कंगना रनौत के खिलाफ राष्ट्रद्रोह का परिवाद, रमाशंकर शर्मा ने दर्ज कराया परिवाद, किसानों को हत्यारा बलात्कारी कहने का आरोप। यूपी के कई जिलों में बारिश की चेतावनी, अगले 48 घंटे तक के लिए अलर्ट जारी, अलीगढ़ में आज भी स्कूल रहेंगे बंद। नमस्कार, मैं उज़ैबा और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है शहर शहर खबर खबर का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्री परिषद की बैठक की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की है, जिसमें मंत्रियों के प्रभार वाले जिले भी बदले गए हैं। सीएम ने मंत्रियों को प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के समीक्षा करने और उन्हें जिलों में रात्रि विश्राम करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ ने संगठन, जनप्रतिनिधियों और विचार परिवार से संबंध में समन्वय करने के लिए भी कहा है। जी आप बता दें, मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा। बता दें, मंत्रियों के प्रभार वाले जिले बदले गए हैं। सुरेश खन्ना वाराणसी, लखनऊ के प्रभारी बने। वहीं स्वतंत्र देव सिंह गोरखपुर, प्रयागराज प्रभार। मंत्रिमंडल की बैठक में बड़े फैसले लिए गए हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा अधिकारियों को सख्ती से निर्देशित किया गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर मंत्री परिषद की बैठक की है, ऐसा कहा जा रहा है कि बड़े बड़े फैसले हुए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए गए अधिकारियों को? जी आपको बता दें, इस दौरान मुख्यमंत्री ने मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा की है, जिसमें मंत्रियों के प्रभार वाले जिले भी बदले गए हैं। सीएम ने मंत्रियों को प्रदेश और केंद्र सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं को समीक्षा करने और उन्हें जिलों में रात्रि विश्राम करने के भी निर्देश दिए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता राजेश एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजेश, जिस तरह से देखिए मंत्रिमंडल की बैठक हुई है, बड़े फैसले लिए गए हैं, क्या कुछ निर्देश दिए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ ने? देखिए, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो जिस तरीके से आज मंत्रिमंडल की बैठक होने वाली, तो जाहिर सी बात है कि सभी मंत्रियों को हिदायत दी गई है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में अलर्ट रहें। दूसरी चीज है, कई मंत्रियों के जो जिलों के प्रभार दिए गए थे, उनके प्रभारों में भी चेंजिंग की गई है। तो जाहिर सी बात है कि मंत्रिमंडल में आज योगी आदित्यनाथ ने कड़े संदेश दिए हैं सभी मंत्रियों को कि किसी भी तरह की हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से उपचुनाव है उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर, तो उस उपचुनाव को देखते हुए सभी मंत्रियों को अलर्ट मोड पर किया हुआ है कि किसी भी तरीके की हिला हवाली अपने क्षेत्रों में ना करें। दूसरी चीज कि उनके जो प्रभारी जो जिले थे, उनके जिलों में भी प्रभारी जिलों में भी बदलाव किया गया है। जी देखिए राजेश, जिस तरह से ऐसा बताया जा रहा है कि जो विभिन्न योजनाएं हैं उन पे इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ निगाहें बरकरार करे हुए हैं, उन्हीं से रिलेटेड कह सकते हैं कि अधिकारियों को ये निर्देश देते नजर आए हैं। ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जो योजनाएं हैं वो आम जन तक पहुंच नहीं पाती हैं और इसका कड़ाई से निर्देश दिए हैं। क्या कहेंगे इस पर कितना काम चल रहा है? बिल्कुल, अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की योजनाएं थी, तो योजनाओं को ग्राउंड लेवल पर योजनाओं को पहुंचाया जा सके, इसको लेकर योगी सरकार जो है तमाम तरह की निर्देश दे रहे हैं और हर तरीके से ग्राउंड जीरो तक योजनाएं पहुंचे, इसके लिए तमाम व्यवस्थाएं योगी आदित्यनाथ द्वारा की जा रही है। देखिए, संगठन, जनप्रतिनिधियों और विचार परिवार से संबंध में समन्वय करने के लिए भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से कहा कि सभी
नेताओं को एक हर परिवार से समन्वय करना चाहिए, उनसे जुड़ना चाहिए, उनसे मुलाकात करना चाहिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से सदस्यता अभियान चल रहा था कहीं न कहीं उसका भी उसी तरीके से सभी नेताओं को, सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को ये निर्देश दिया हुआ कि लोगों के बीच में समन्वय स्थापित करें, लोगों के बीच में समन्वय बनाए कि और जो योजनाएं चल रही हैं उनको उनकी जानकारी घर घर तक पहुंचाएं। तो ये सारे मुद्दे पर आज बातचीत हुई है। जी, राजेश कुमार यादव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स के लिए। उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनाव से पहले ही बसपा सुप्रीमो मायावती ने समाजवादी से गठबंधन को लेकर बड़ा खुलासा किया है। वहीं मायावती के बाद अब सतीश चंद्र मिश्रा ने गठबंधन को लेकर ट्वीट कर सार्वजनिक बयान जारी करते हुए कहा कि अखिलेश मायावती के फोन नहीं उठाते थे, फिर भी आदरणीय बहन जी ने बड़े होने के नाते सपा प्रमुख को फोन करके हौसला देने की कोशिश की थी, लेकिन वो फोन पर नहीं आए और इस सब का परिणाम ये रहा कि बीएसपी को गठबंधन तोड़ना पड़ा। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ एक बार फिर से हमारे सहयोगी राजेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके। राजेश, देखिए, मायावती ने बड़े इल्जाम अखिलेश यादव पर लगाए हैं कि 2019 में जब चुनाव के नतीजे आए थे तो अखिलेश यादव बड़ा ही दुखी हो गए थे और बीएसपी का फोन ही उठाना उन्होंने बंद कर दिया था। ये इल्जाम कहां तक सच है? बिल्कुल, जिस तरीके से योगी अखिलेश यादव और मायावती की बात 2019 लोकसभा के चुनाव में दोनों पार्टियों का, समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन था और दोनों चुनाव जिस तरीके से हार हुई कहीं न कहीं देखा जाए तो समाजवादी पार्टी और मायावती की भी, तो अब उन्हीं सारी चीजों को लेकर लगातार जो मायावती अखिलेश यादव पर अभी विमोचन किया मायावती ने, तो मायावती ने साफ साफ कह दिया कि जो है अखिलेश यादव फोन में मतलब हारने के बाद फोन नहीं उठा रहे थे। ऐसे तमाम बातें मायावती ने अखिलेश यादव पर टिप्पणी करते हुए कहा है। खास करके अभी जिस तरीके से लोग विधानसभा में चुनाव है, चुनाव को देखते हुए भी मायावती ने कहीं न कहीं जो एससी वोटर है उसको लुभाने के लिए एक बार फिर से कोशिश कर रही है। इसके लिए अखिलेश यादव पर तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाना शुरू हो गया है। देखिए, सतीश मिश्रा का जो बीएसपी की तरफ से उन्होंने भी अब इसकी साइड ली है, मायावती का सहयोग करते दिखे हैं। उन्होंने भी अखिलेश यादव पर ट्वीट करके ये इल्जाम को बरकरार रखा है कि अखिलेश यादव फोन नहीं उठाते थे बीएसपी का, इसलिए ये गठबंधन टूटा है। बिल्कुल, तो बात सही है। जिससे अखिलेश यादव पर लगातार मायावती लगातार आरोप कर रहे थे, उसी तरीके से उनके जो महासचिव हैं सतीश चंद्र मिश्रा, उन्होंने भी आरोप लगाया कि यादव किसी का जब फोन नहीं उठाते थे उसी की वजह से वो गठबंधन टूटा और उसकी वजह से उसी का खामियाजा है कि आज जो है अखिलेश यादव। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अखिलेश यादव 2019 में चुनाव में गठबंधन था बीएसपी के साथ, तो कहीं न कहीं देखा जाए तो वहाँ पे उनको नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन 2024 चुनाव में कांग्रेस के साथ जो गठबंधन था कहीं न कहीं देखा जाए तो अब समाजवादी पार्टी को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है लोकसभा के चुनाव में। राजेश, देखिए, जो बुकलेट मायावती ने जारी की है, क्योंकि हाल ही में जब वो अध्यक्ष उन्हें एक बार फिर से मायावती को बनाया गया था, कार्यकारिणी की बैठक हुई थी हाल ही में, आपको पता होगा इस बारे में, उसमें जो उन्होंने बुकलेट अपने अधिकारियों को बांटी थी मायावती ने, वो 59 पेज की बुकलेट में इस बात का साफ जिक्र उन्होंने किया है और सपा पर बड़े इल्जाम लगाए हैं कि अखिलेश फोन नहीं उठाते थे और ऐसा एक बार नहीं हुआ। उन्होंने बात की है मुलायम सिंह यादव की, यानी कि अखिलेश यादव के पिता के जमाने की भी बात उन्होंने की है। उस वक्त भी उनका ये कहना है कि जब उनके पिता की सरकार थी उस वक्त भी बीएसपी और सपा के बीच संबंध अच्छे नहीं थे और काफी सालों तक मायावती जी ने दूरी बना ली थी और एक बार फिर से उनके साथ उनके बेटे ने भी यही दोहराया। क्या कहेंगे? बिल्कुल, जिस तरीके से अगर बात की जाए, मायावती ने कहा है कि मुलायम सिंह यादव से संबंध अच्छे थे, अखिलेश यादव से संबंध अच्छे थे। संबंध जो है जी, राजेश कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर ताजा अपडेट्स के लिए।